मैं तो गया तो नहीं हूँ, सुना है मैंने 10-12 दिन का ट्रैक, ज़्यादा भी लग सकते हैं। ग्लेशियर पूरा ग्लेशियर हो सकता है, वहाँ पे हमें लगभग 2-3 दिन पूरे बर्फ में चलना पड़ सकता है। तो इसको घास के साथ साथ रोटी भी देते हैं हम लोग। ये देखो खाने के लिए कर रहा है। चलो भाई, ये बैगन इससे बचा हुआ है। अब घर वाले देखेंगे तो डांट पड़ेगी, लेकिन जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो मैं ट्रैक पे रहूँगा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अगर आप लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक हम लोग एक खूबसूरत ट्रैक पे निकल गए होंगे। लगभग 9-10 दिन का ये ट्रैक है और जहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं, आसपास कोई भी लोग नहीं, मतलब सिर्फ जो हम लोग जा रहे हैं ट्रैक पे बस वही लोग होंगे। हमारे घर के ठीक सामने जो ये भी सेफ है, तो यहाँ पर दूर कोई बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं। अभी तो बादलों की वजह से नज़र नहीं आ रहे हैं। उधर साइड है चौखंबा पर्वत, जो कि बड़ा सुंदर सा लगता है, बहुत ऊंचा पर्वत है। और उसी वाले ट्रैक के लिए हम लोग निकले हैं। उसके बेस पॉइंट के लिए एक जगह पड़ती है पनपतिया कॉल। और जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक हम लोग आधा ट्रैक कर भी चुके होंगे, क्योंकि 9-10 दिनों का ट्रैक है, वहाँ पर नेटवर्क तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये वाली वीडियोज़ बैकअप के लिए बनाई हैं, क्योंकि 9-10 दिन तक अगर कोई ब्लॉग नहीं आएगा तो ऐसे में थोड़ा सा बेकार भी लगता है। क्योंकि जहां हम लोग जा रहे हैं वहां पर ना लाइट की कोई सुविधा, अपने साथ पावर बैंक लेके जाने हैं, साथ ही वहां पर नेटवर्क की कोई सुविधा नहीं, तो कोई ऑप्शन नहीं है ब्लॉग एडिट करने का, अपलोड करने का। यहाँ पर जो ये छोटा सा भेड़ का बच्चा है, तो इसको लाए थे हम पालसियों के पास से आज से लगभग 5-6 महीने पहले। तो ये जब भेड़ बकरियां यहाँ हमारे घर के आसपास आई थी तो उसी टाइम पे लिया था हमने। तो इसको भी 5-6 महीने हो गए। तो इसको घास के साथ साथ रोटी भी देते हैं हम लोग। अगले साल इसको बुग्याल भेजना है, तब ये 2 आएंगे, इसके और होगा इसके साथ। वैसे गर्मियों के टाइम पे गांव में जिनकी भी भेड़ बकरियां होती हैं तो सारे पालसियों के पास ऊपर बुग्यालों में भेड़ बकरियों को बेचते हैं। 2 होते हैं कि अपने आप नहीं आता है घर कहीं। ये तो रिस्क है भाई, 6 महीने बाद आने हैं इसने घर। जो भी पालसी यहाँ से ऊपर बुग्यालों में जाते हैं उनके पास लगभग 800 से 1000 के आसपास भेड़ बकरियाँ रहती हैं। बस रात भर वो सारी भेड़ बकरियाँ बाहर रहती हैं और उनके साथ लगभग 4-5 भूटिया कुत्ते रहते हैं, जो कि उनकी रखवाली करते हैं रात भर। 6 महीने तक बस ऊपर बुग्यालों में ही रहना होता है उनका। मौसम लगातार ख़राब हो रहा है पहाड़ों का, नीचे साइड से बारिश आने वाली है। वैसे तो अब सितंबर के महीने से यहाँ पहाड़ों में धीरे धीरे बारिश कम होती थी, लेकिन इस साल पता नहीं ऐसा क्या ही हो रहा है, बारिश हर दिन लगी रही है। तो ऐसे में जो हमारा ट्रैक है वो भी पीछे पीछे चला गया। ऐसे में जहाँ हम जाने की सोच रहे हैं वहाँ पर अगर बारिश लगी तो पक्का वहाँ इतनी ठंड होती है, सीधे बर्फबारी स्टार्ट हो जाएगी। जिस ट्रैक पे अभी हम लोग निकलने की सोच रहे हैं, पापा जी को पूछते हैं उस ट्रैक के बारे में। मैं तो गया तो नहीं हूँ, सुना है मैंने 10-12 दिन का ट्रैक, ज़्यादा भी लग सकते हैं दिन ना। अच्छा, टफ भी है ये। ग्लेशियर पूरा ग्लेशियर है पूरा तो नहीं, मधमेश्वर मतलब काचन से नीचे तो पाए, ग्लेशियर नहीं है, ऊपर है ग्लेशियर। हो सकता है वहाँ पे हमें लगभग 2-3 दिन पूरे बर्फ में चलना पड़ सकता है, वहीं पे टेंट लगाना पड़ सकता है। मतलब एक पूरा बर्फ का फील्ड है, मैंने भी उसके बारे में बस सुना है। ठीक है ट्रैक, वैसे जवान लड़के हो तुम, साथ में क्वार्टर वो रखना ना, आदमी सामान तो ज़्यादा जाएगा उसमें ना। दूर ऐसे है ना कि वहाँ तो दुकानें हैं, इधर से सारी जैसे मेडिसिन हो गया, मतलब हर चीज़ ले जाना है वहाँ, जब ले जाएंगे तब। हमारे गांव से तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लोगों को वो वाला ट्रैक करवाते रहते हैं। मतलब वो लोग वहाँ पे लगभग 10-12 बार, कोई तो मुझे लग रहा है 25-30 बार भी गया होगा उस ट्रैक पे। बट वही है, हमारा फर्स्ट टाइम है इतना हाई एल्टीट्यूड वाला ट्रैक, तो सारी तैयारियाँ करनी पड़ेंगी। माँ देखो भाई, वैसे तो रस्सी पे लाती है घास, आज ऐसे ला रही है सर में। मौसम की अभी मैं बात ही कर रहा था, नीचे साइड से देखो भाई खूब सारे बादल आने लग गए और बादल देखो कितनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमारे इधर साइड बारिश ज़्यादा लगती है, क्योंकि चारों तरफ से ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। जब ऐसे ये बादल इन पहाड़ों से टकराते हैं तो इधर ज़्यादा बारिश होती है। माँ ने यहाँ पे ये घास रखा है, तो इसको गौशाला लेकर चलते हैं अभी। वैसे तो घास ज़्यादातर जंगल से लाना पड़ता है, लेकिन कुछ ये वाला जो घास मैं अभी लेके जा रहा हूँ तो ये खेतों के आसपास लगाते हैं हम लोग। अब भगवान ही जाने भाई, ये हो सकता है कोई पौष्टिक चारा होता होगा पशुओं के लिए। पूरा मौसम देखो भाई खतरनाक ही होने लग गया।
इस साल तो पूरे मॉनसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई और अभी भी बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। सारे गाय बैल देखो यहाँ बाहर पे, ये अभी जंगल से चर कर आ गए तो पीछे से उसने खींच लिया। अब ऐसे घास में बिच्छू ये भी रहते हैं तो उनका बड़ा डर रहता है कान में जाने का, कहीं भी जा सकते हैं वो। यही है जी पहाड़ों का मौसम। अभी वो बादल मैंने कहाँ देखे थे, इधर साइड, वो वहाँ से फिर सामने वाले पहाड़ पे टकरा के वहाँ से घूम के देखो यहाँ ऊपर की साइड जा रहे हैं। मतलब चारों तरफ से हमारा गांव ऐसे पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसीलिए मानसून के टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। और साथ ही साथ देखते हैं भाई, थोड़ी देर में मुझे रनिंग करने भी जाना है, क्योंकि आजकल मैं काफ़ी टाइम से रनिंग कर रहा हूँ। कभी सुबह के टाइम पे जाता हूँ, कभी शाम के टाइम पे, जैसे जैसे टाइम होता है। और ये तैयारी है सारी ट्रैक के लिए और साथ में थोड़ा फिटनेस के लिए भी, क्योंकि सर दर्द होता है मेरा कभी कभी। गांव से मेरी वीडियोज़ बहुत सारे लोग देखते हैं और पहले ये वाली जगह जानी जाती थी साग सब्जी के लिए। खासकर ये वाला टाइम बहुत सारी साग सब्जी होती थी हमारी, और हम गांव में आसपास बहुत सारे लोगों को देते भी थे। लेकिन इस साल कुछ ऐसे हाल हुए, यहाँ पे बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं लगी हमारी, मतलब थोड़ा बहुत अपने लिए खाने के लिए, बस उतना ही। तो ज़्यादातर इस बार हमने सब्ज़ी लोगों को नहीं दी, और ये मैं अभी दिखाता भी हूँ खेतों के हाल। ज़्यादातर साग सब्जी तो यहाँ गौशाला के आसपास लगाते हैं, क्योंकि यहाँ गोबर भी रहता है और सब्ज़ी अच्छी होती है। जाने दे मुझे ऊपर। तो यहाँ पे ये गौशाला के पास में एक छोटा सा खेत है जिसमें ज़्यादातर हम मिर्च लगाते हैं। तो ये मिर्च देखो भाई, मिर्च तो ये एकदम से लाल होने लग गई। मिर्च की डालियाँ थोड़ा बहुत ठीक हैं यहाँ पे। और साथ में किनारे साइड ये बैंगन लगाते हैं। तो बैंगन भी देखो इतने सारे पेड़ हैं, सिर्फ यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है। हमारे इतने सारे बैंगन, कद्दू, लौकी वगैरह लगती थी कि हमें खुद खाने का मन नहीं करता था। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि भाई कहाँ से मिल जाए सब्जी, बस यहाँ से नीचे ना गिरूं। भैंस की अगर कोई दुश्मनी होगी तो दीवार पे पोस्टर बना देगा, आजा ए नाना। यहाँ पे इस वाली जगह पे हम लोग ये कद्दू की बेल लगाते हैं, जो कि यहाँ से पूरे ऐसे गौशाला में जाती थी। ये देखो खाने के लिए कर रहा है। चलो भाई, ये बैगन इससे बचा हुआ है, देखते हैं। ले यार ले, खा ले एक बैगन, क्या ही हो जाएगा। खा पकड़ पर अला हाल। एक बैगन, पहले ही सब्जी नहीं थी, एक बैगन मैंने भैंस को दे दिया। अब घर वाले देखेंगे तो डांट पड़ेगी, लेकिन जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो मैं ट्रैक पे रहूँगा, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं। जब ट्रैक से आऊँगा तब तक भूल भी जाएंगे। तो यहाँ पे ये कद्दू की बेल जाती थी पूरे ऐसी गौशाला में। तो देखो बेलों के ये हाल हैं। यहाँ पे कद्दू बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। इतने सारे कद्दू लगे रहते थे यहाँ पे, हमने सुखाने के लिए भी डाले रहते थे ऐसे। चलो कोई नहीं है, हर बार मौसम जो समा होता है सब्जी का वो एक जैसा नहीं रहता है, कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं। तो बस ये कुछ बात है। और 9-10 दिनों का जो हमारा ये ट्रैक रहने वाला है, जो आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे, इसके बाद भी शायद एक और ब्लॉग आएगा जिसमें मैं ऐसे ही कुछ इन पहाड़ों से रिलेटेड बताते रहूँगा। तो ये सिर्फ बैकअप ब्लॉग हैं, डेली ब्लॉग तो पॉसिबल नहीं है ट्रैक के दौरान। नदी देखो भाई अब धीरे धीरे साफ़ होने लग गई, मतलब बारिश उतनी नहीं हो रही है पहाड़ों में। जैसे ही ऊपर पहाड़ों में बारिश होगी तो हो सकता है थोड़ी देर में नदी में एकदम मटमैला पानी आएगा, और इसी वजह से जब मटमैला पानी आता है, पत्थर बहते हैं उसमें, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो इधर उधर बदलती रहती है। किसी दिन कद्दू के फूल के पकोड़े बनाने थे, लेकिन अब यहाँ पे कद्दू के फूल ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक फूल दिखा, ये भी अभी बंद हो रखा है। अब जब फूल ही नहीं है बेलों पे तो पकोड़े कहाँ से ही बनाने हैं। ये गौशाला तो मैंने ऐसी कभी देखी नहीं। इस वाले टाइम पे पूरी इन बेलों से कवर रहती थी, कद्दू लगे रहते थे। और साथ में इधर साइड ये हमारी टिन शेड वाली गौशाला है। यहाँ पर बहुत पहले जब हमारी भेड़ बकरियाँ रहती थी तो वो रहती थी। अब बस ये स्टोर रूम है, यहाँ पे घास लकड़ियाँ वगैरह रखते हैं। और यहाँ पे ये लौकी की बेल है। लौकी देखो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। तो शायद हो सकता है भाई कि आप गांव में माँ इनको कोई सब्जी के लिए ना बोले, क्योंकि रियलिटी यही है कि है ही नहीं हमारे पास भी। इन पठालियों में फिसलन भी होती है। अब कुछ दिन पहले यहाँ पे मैंने सांप की कैंचुली देखी थी, शायद माँ ने हटा दी होगी।
लौकी दिख गई, लौकी दिख गई। ये देखो भाई, इतनी छोटी लौकी। चलो भाई, कसम खाने के लिए तो हुआ कि सब्जी लग रही है। यहाँ पे ये खूब सारी अरबी के पत्ते हैं। और सच बोलूँ तो गांव वाले एक चीज़ मांग सकते हैं हमसे, ये पीछे देखो, तो सिर्फ पत्ते ही पत्ते अभी खाने लायक होते हैं इसके। तो शायद इनको बनाने का भी प्रोसेस अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो अगर ढंग से नहीं बनाए तो गले में अजीब सा होता है, वो भी रिस्की है। बारिश भी अभी लगने लग गई। इन पत्तों की एक अच्छी बात है, इनमें बिल्कुल भी बारिश का पानी नहीं टिकता। कितनी भी बारिश लग जाए ये ऐसे ही दिखेंगे। बाप रे वाह, ये तो बहुत बड़ा है। पहली बार मैं इतनी बड़ी अरबी देख रहा हूँ। ये इतने बड़े हैं, मेरी हाइट से भी देखो कितने बड़े। और इनकी जड़ों में लगते हैं खूब सारे पिनालू, अरबी, कंदमूल। ये तो ये भी अब कुछ टाइम के बाद खाने के लिए हो जाएंगे। इन पिनालू की सब्जी बनाते हैं हम खासकर सर्दियों में, बहुत टेस्टी होती है। बाकी इधर साइड ये थोड़ा बहुत हल्दी वगैरह, और साथ में गौशाला की ये दूसरी साइड है, यहाँ पे ये माल्टे के पेड़ हैं हमारे, और इधर साइड ये बैगन की डालियाँ। और अभी देखो भाई, बारिश लगनी भी शुरू हो गई। बारिश लग रही है तो यहाँ पे जो ये मंडुआ रखा है हमने, इसके लिए सही है। इसके लिए थोड़ा बहुत पानी भी चाहिए होता है, क्योंकि जब फिर 8-10 दिन के बाद उसकी मंडाई करेंगे तो वो फिर आसानी से उसके बीज अलग हो जाते हैं। शाम होते ही घर के आसपास पक्षियों की चहचहाट शुरू हो जाती है। खासकर इन पेड़ों पे आजकल छंचरे पके हुए हैं, खूब सारे पक्षी आते हैं। मेरे पास एक किताब भी है जिसमें मैं पक्षियों को दिखाते रहता हूँ और उनके नाम भी आपको बताते रहता हूँ, मतलब जो जो आसपास दिखती हैं वो। बारिश जब भी ज़्यादा लगती है तो सामने वाले पहाड़, नीचे नदी, सबका रंग रूप बदल जाता है। बस सामने वाले पहाड़ पे तो झरने और नीचे नदी में मटमैला पानी। शाम के अभी 6:38 हो रहे हैं और अभी भी यहाँ पर जो ये सोलर लाइट है ये नहीं जली है। तो देखते भैया, आज टाइम नोट करेंगे यहाँ पे कि ये वाली सोलर लाइट कब जलती है। वैसे ये रात भर, जिस दिन अगर अच्छे से चार्ज होती है तो जलती है, और जिस दिन अगर धूप नहीं रहेगी तो ये लगभग 2-3 घंटे में ही बंद हो जाती है। बस मैं कैमरा ऑन ही करने वाला था, जैसे ही सीधे लाइट जल गई। और टाइम हो रहा है 6:40। मतलब थोड़ा सा ही अगर मैं पहले कैमरा ऑन कर देता तो ये जलती हुई दिखाई देती है। चलिए जी, फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और ये छोटे छोटे ब्लॉग आपको इन 2-4 दिनों के गैप में इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि हम लोग ट्रैक पे निकले हैं। तो इस बीच ये बैकअप ब्लॉग हैं जो कि आपको 8 से 10 दिनों के बीच देखने को मिलेंगे, 2-3 दिनों के गैप में। तो ये कुछ बात है, जैसे ही ट्रैक से आएंगे उसके बाद ट्रैक वाली वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।